हालेलुया। तो मैं आज वचन के ऊपर बात करने के लिए जा रहा हूं। मैंने आपको फास्टिंग के ऊपर बताया, कंटिन्यू लगातार प्रेयर के ऊपर बताया। आज वचन के ऊपर बात करने के लिए जा रहा हूं कि वचन आपकी जिंदगियों में कितना इंपॉर्टेंट है, कितना महत्वपूर्ण है। जब आप इसको अपनी जिंदगी में हिस्सा देते हैं तो आपकी जिंदगियां सेम नहीं रहती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। क्योंकि अगर आप कलमे को देखें तो कलमा क्या है, कलाम क्या है, वचन क्या है? वचन प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। और जब वचन को सुनते हैं तो यीशु मसीह आपके अंदर आता है और आपके बंधन टूटते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। कोई भी चीज आपको आजाद नहीं कर सकती। हालेलुया। अगर आप सोचते हैं ना कि रिश्तेदार आपके साथ हैं, दोस्त आपके साथ हैं, वो फलाना बंदा मुझे जानता है, ये जिंदगी जो है ये टेम्पररी जिंदगी है। हालेलुया। कितने लोग समझते हैं? लोग आज भी नहीं समझते। 70 साल के लोग भी जाते हैं, 80 साल के भी होकर जाते हैं, उनके सामने मौतें होती हैं, मरते, उनको पता दिखता भी है कि ये जिंदगी असली नहीं है। हमें किसके ऊपर ध्यान देना है? अटर्नल लाइफ के ऊपर, जो अनंत जीवन है। अनंत जीवन कहां से मिलेगा? प्रभु ने कहा जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। सेकंड पॉइंट क्या बोला प्रभु ने? कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं, हर एक वो वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अगर इस साल आपने बढ़ना है, जीवित रहना है, तो परमेश्वर के वचन के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। कितने समझ रहे हैं मेरी बात को? हालेलुया। और वचन जो है वो आपको डिलीवर करता है, आपको फ्री करता है। चाहे आप टेस्टिमनी ले चुके हैं, चाहे लेने वाले हैं, ये दोनों चीजें वचन के ऊपर निर्धारित करती हैं कि आप वचन को कितना महत्व देते हैं। जब वचन को सुनेंगे तो आप सेम नहीं रहेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। मेरे साथ एक वचन खोलो, पुराना नियम यशायाह की पुस्तक 40 उसकी 6 को पढ़ेंगे हम। करो, ओपन करो अपनी बाइबल को सब जन। यहां पर लिखा यशायाह की पुस्तक 40 उसकी 6 में, बोलने वाले का वचन सुनाई दिया, प्रचार कर। मैंने कहा मैं क्या प्रचार करूं? सब प्राणी घास हैं, उनकी शोभा मैदान के फूल के समान है। जब यहोवा की सांस उस पर चलती है तब घास सूख जाती है और फूल मुरझा जाते हैं। निस्संदेह प्रजा घास है, घास तो सूख जाती है और फूल मुरझा जाता है, परंतु हमारे परमेश्वर का वचन सदैव अटल रहेगा। सब जन बोले आमीन। हालेलुया। कितने समझ इस बात को? ये यशायाह को परमेश्वर ने वचन जाकर प्रचार कर, हालेलुया, लोगों के बीच में वचन की बातें कर। उसने बोला मैं क्या प्रचार कर? प्रभु ने कहा सब प्राणी घास के समान है। कितनों को समझ आ रही है? सब प्राणी उसमें से क्या आता है? जो चीजें आप देखते हैं, जिस रिश्तेदार को आप देखते हैं, जिसके ऊपर आप भरोसा करते हैं कि ये बंदा मेरी सहायता कर सकता है, उसने भी दुनिया को छोड़कर जाना है। हालेलुया। वो भी परमानेंट नहीं है। कितने समझ रहे हैं? जो नौकरी आप करते हैं, जो बिजनेस आप करते हैं, वो परमानेंट नहीं है। हालेलुया। परमानेंट क्या है? परमेश्वर का वचन। उसने कहा, यहोशू से कहा, अपने नबी से कहा कि हर एक चीज घास के समान है, लेकिन परमेश्वर का वचन अटल रहेगा। हालेलुया। कितने समझ रहे हैं? रिश्तेदार होंगे। अब आप देख लो 2020 में कितने लोगों का बिजनेस जो था वो डाउन चला गया, कितने लोगों की नौकरी चली गई, कईयों ने अपना बिजनेस चेंज कर दिया, कईयों ने जॉब चेंज कर दी, कईयों की जॉब अभी तक मिली। हालेलुया। ये सब चीजें जाती रहेंगी, लेकिन परमेश्वर का जो वचन है वो कभी खत्म नहीं होगा। अगर आप पर ध्यान देंगे तो आप बने रहेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अगर आमीन ऊंचा लंबा है। हालेलुया। आज लोगों का ध्यान किन चीजों के ऊपर है? गाड़ियों के ऊपर, बंगले के ऊपर, पैसे के ऊपर। ये परमानेंट नहीं है। ध्यान किसके ऊपर है? कहीं मैं मर ना जाऊं, कहीं मुझे कुछ हो ना जाए, मेरा क्या बनेगा, मेरा क्या होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, वचन जो है वो परमानेंट है, अटल है, वो कभी गिरता नहीं है, जो बना रहता है। जब आप परमेश्वर के वचन ध्यान देंगे तो आप बने रहेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तो ये एक करने के लिए मैं आपको ये वर्ड दे रहा हूं कि आप लोग इस साल वचन के बीच में जाकर वचन को खोजें, ताकि वचन आपको फ्री करे, आपको ताकत दे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रेयर कर रहा था रात को, प्रभु ने कहा कि इन लोगों को बता कि ये लोग समझ जाएं
कि वचन कितना इंपॉर्टेंट है। हम देखते हैं, मेरे पास पैसा है, जब एक बंदा ताकत में होता है ना, मान लो कि एक बंदे की पोस्ट बड़ी ऊंची है, जब ताकत में होता है तो वो सोचता है मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, पैसा है, मैं कुछ भी खरीद सकता हूं, डॉक्टर से अपना ट्रीटमेंट करवा सकता हूं, हर एक चीज को मैं खरीद सकता हूं। तो उसको क्या होता है, वो जो अटर्नल लाइफ होती है वो उसे भूल जाती है। असली जिंदगी, असल जिंदगी क्या है, वो प्रभु यीशु मसीह के पास है। हालेलुया। वो भूल जाता है कि ये चीजें जो मेरे पास है ये परमानेंट नहीं है, ये थोड़े दिन की है, ये खत्म होनी है, क्योंकि बाइबल का वचन हर एक प्राणी घास के समान है। हालेलुया। घास, उसके बाद धूप पड़ती है, घास सूख जाती है, फूल खिलता है, धूप आती है, फिर से मुरझा जाता है, ये परमानेंट नहीं है। कितने समझ रहे हैं इस बात को? आपके रिश्तेदार, आपके बच्चे, हर एक चीज, माँ बाप, ये परमानेंट नहीं है, ये जिंदगी जो है असली नहीं है। हालेलुया। असली जिंदगी क्या है? अटर्नल लाइफ, जो प्रभु यीशु मसीह आपको देता है, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। अगर आप उस जिंदगी के ऊपर ध्यान देंगे आज, तो ये वचन आपको फ्री करेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। क्या बोला सुने? घास तो सूख जाती है, फूल मुरझा जाते हैं, परंतु हमारे परमेश्वर का वचन सदैव अटल रहेगा। सब जन बोले आमीन। लेकिन कोई इस वचन को नहीं सुनता। सब लोग वचन सुनते हैं, दिन में 2-2, 3-3 टीवी ऑन करते, 2-2, 3-3 वचन सुनते हैं, अलग अलग प्रचारक का, लेकिन एक भी वचन उनकी जिंदगी में काम नहीं करता। फिर भी उदास है, फिर भी टूटे हुए हैं, क्योंकि वो वचन को प्रैक्टिकली अपनी जिंदगी में नहीं ले रहे। हालेलुया। वो किसको देखते हैं? लोगों को, रिश्तेदारों को। जब आप दिन में प्रचार सुनते हैं टीवी के ऊपर, मोबाइल फोन के ऊपर, तो वचन आपकी जिंदगी में काम करना चाहिए। हालेलुया। अगर वचन काम नहीं कर रहा, इसका मतलब कहीं ना कहीं कमी है आपके अंदर, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आपने कई बार वचन को सुना होगा, कई बार आपने टीवी पर, यहां पर, ऑनलाइन मीटिंग्स में, लेकिन देखो एक वचन आपके अंदर काम किया या नहीं किया? कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? मैं बात को मेरे साथ खोलो बाइबल को। पौलुस क्या बोलता है इस वचन में? कुलिस्सियों की पुस्तक 3 उसकी 16, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। सब जन बोलो आमीन। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। कितनों को समझ आ रही है? लेकिन आज हमारी जिंदगी में अधिकाई से क्या बसता है? परेशानी, निराशा, मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरा ये काम नहीं हो रहा, प्रभु मुझे बेबी नहीं दे रहा है, मुझे बिजनेस नहीं दे रहा है, मुझे जॉब नहीं मिल रही, क्योंकि वचन जो है वो अधिकाई के साथ गया। अंदर कौन सी बातें? नेगेटिव बातें अंदर हैं। कितनों को मेरी बात समझ में आ रही है? मुझे ये नहीं मिला, प्रभु ने मुझे ये नहीं दिया, मेरा क्या होगा, मेरा कारोबार डूब गया। वचन में पौलुस बोलता है कि तुम परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में अधिकाई के साथ बसने दो। हमारे दिल में क्या बसता है? बुराई, निराशा, चुगलियां, निंदा। जब वचन आपके अंदर बस जाएगा, तो मैं आपको बताता हूं, चाहे मुश्किल आए, परेशानी आए, बीमारी आए, कर्जा आए, जॉब चली जाए, आप तब भी रहेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर आमीन ऊंचा लंबा। हालेलुया। अगर असली बंदे को देखना है ना, उसके घर में देखो, जब कोई डेथ होती है, जो बोलते हैं लोग हालेलुया, आमीन आमीन, जब प्रॉब्लम आती है तभी बंदा चेक किया जाता कि इसका सबर कितना है। जब वचन आपके हृदय में होगा, पौलुस कलीसिया को बता रहा है कि तुम परमेश्वर के वचन को अधिकाई के साथ अपने हृदय में बसने दो। क्या आपने बसने दिया वचन को? कितने प्रचार सुने आपने? क्या एक भी वचन को बसने दिया कि ये वचन मैं एक्सेप्ट करता हूं, प्रभु मैं इसके ऊपर ध्यान दूंगा, मनन करूंगा, तब वचन आपकी जिंदगी में काम करता है। कितनों को मेरी बातें समझ में आ रही हैं? क्या वचन आपके हृदय में अधिकाई के साथ बस रहा है या नहीं? ये बताओ, यस या नो? ये बताओ, यस या नो? अगर बस रहा है तो बोलो यस। हालेलुया।
समझ आ रही है नहीं आ रही? लेकिन जब आपको बताना चाहता हूं, आप बोलते हैं कि मुझसे पाप होता है, गलतियां होती हैं, मैं प्रभु में बढ़ना चाहता हूं, प्रार्थना करना चाहता हूं, लेकिन कर नहीं पाता। मैं आपको बताना, वचन का स्विच आपके अंदर लग जाएगा, जब ऑन हो जाएगा तो चीजें डाउनलोड होनी शुरू हो जाएंगी आपके अंदर, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। और हर एक फाइल्स जो करप्टेड फाइल हैं वो आपके अंदर से निकलती जाएंगी, और बाइबल का जो स्विच है जब ऑन होगा आपके अंदर, और जितने वर्ड ऑफ गॉड है वो सारा आपके अंदर डाउनलोड होना शुरू होगा यीशु मसीह के नाम में। और आपका मेमोरी कार्ड जो है वो फुल रहेगा, और शैतान जब झांकेगा अंदर, देखेगा कि ये मेमोरी कार्ड फुल हो चुका है, मैं व्यभिचार कैसे भेजूं, मैं गालियां कैसे भेजूं उसके अंदर, झगड़े कैसे भेजूं उसके अंदर, क्योंकि मेमोरी कार्ड जो है वो वचन के साथ फुल हो चुका है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर आमीन ऊंचा लंबाए, हालेलुया। इसलिए दाऊद बोलता कि अगर मैं अपने दिल में अनर्थ की बात सोचता तो यहोवा मेरी ना सुनता। अगर आपके अंदर आज वचन का स्विच ऑन हो जाए, आपको बताना चाहता हूं, जब आप बाइबल लेकर बैठेंगे ना, तो परमेश्वर एक एक बात आपको समझाएगा, एक एक भेद आपको समझाएगा कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। आपकी स्पिरिचुअल आईज ओपन होती जाएंगी, खुदा में बढ़ना स्टार्ट कर देंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। भजन संहिता 33 उसकी 6 में लिखा, आकाश मंडल वचन से और उसके सारे गण उसके मुंह के श्वास से बने हैं। सब जन बोले आमीन। आप जानते हैं हर एक चीज वचन के द्वारा बनी है। वचन प्रभु ने बोला आकाश बन जाए, पृथ्वी बन जाए, अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे बन जाएं, तो हर एक चीज बनती गई। तो वचन इतना इंपॉर्टेंट है कि जब आप वचन को सुनते हैं तो वचन आपकी जिंदगी में काम करता है। तो मैं ये चाहता हूं कि इस वचन का स्विच जो बंद पड़ा है आपकी जिंदगी में वो ऑन हो जाए, और ऑन होगा तो चीजें डाउनलोड होगी आपके अंदर। हर एक आयतें, भजन संहिता, हर एक वर्ड ऑफ गॉड, नया नियम, पुराना नियम आपके अंदर डाउनलोड होगा, और आप चलती फिरती बाइबल होंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर आमीन ऊंचा लंबा। लेकिन मैं लोगों को देखता हूं कि वो उन्होंने बाइबल को खरीदा, लेकिन बाइबल अभी तक उनकी नई बाइबल है। जब मैं उनको देखता हूं तो उनके जो नए हैं बिल्कुल एकदम। आपकी बाइबल जो है, कुछ लोग बाइबल नहीं खरीदना चाहते। जब उनको बोलते ना कि चर्च में बाइबल नहीं लेकर आए, उनको बोलते मेरे पास अच्छी बात है कि आपके पास टेक्नोलॉजी आ चुकी है, तो आप अलग अलग तरीके से बाइबल पढ़ सकते हैं, लेकिन आपके पास एक ऐसी बाइबल होनी चाहिए हाथ पे पकड़ने के लिए, जिसके ऊपर आप नोट कर सके, टिक मार्क कर सके। फोन स्विच ऑफ हो सकता है, फोन खराब भी हो सकता है, लेकिन ये बाइबल आपके पास रहेगी। आप हर टाइम रात के समय उठकर इसे पढ़ सकते हैं। प्रभु आपसे बात करेगा इस वचन के द्वारा यीशु मसीह के नाम में। कितने समझ रहे हैं आज बात? हालेलुया। और ये वचन आपको फ्री करेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जब आप इसको उठाते हैं, आपको उठाता है। लोग बोलते हैं मोबाइल फोन है मेरे पास, वचन मेरे पास नहीं है, मोबाइल फोन है। लोग बाइबल खरीदना नहीं चाहते, वो फ्री में चाहते हैं कि फ्री में मिल जाए। कोई फ्री से कोई बाइबल दे रहा है तो मैंने दे दो। अगर आप लव करते हैं, अगर आपके पास बाइबल एक है घर में, तो इसका मतलब कि आप टेम्पररी लाइफ जी रहे हैं। अगर आपके पास अकेले के पास मोबाइल फोन है पर्सनली, तो बाइबल भी अलग अलग से होनी चाहिए। हालेलुया। क्या आप एक ही रुमाल यूज करते हैं घर में सभी जन, अलग अलग से यूज करते हैं या नहीं करते हैं? तो बाइबल भी जो है वो अलग अलग से होनी चाहिए, ताकि आप परमेश्वर के वेद को समझ सकें। समझ आ रही है नहीं आ रही मेरी बात? कितने चाहते हैं कि वचन के बेनिफिट को लेना? कितने चाहते हैं? हाथ दिखाओ मुझे, जिनको ये नहीं पता कि अभी तक कि इसका बेनिफिट क्या है। कितने नोट करने के लिए तैयार हैं आज? जब आप नोट करेंगे इसे, आज सुनेंगे और लिखेंगे कि यार इसमें तो बहुत सारे बेनिफिट हैं, तो मैं इतनी देर क्या करता रहा, मैंने टाइम वेस्ट कर दिया। आज को मैं आपको कुछ इसके बेनिफिट तो 10,000 लाखों हैं, लेकिन कुछ बेनिफिट मैं आपको बताऊंगा कि परमेश्वर का वचन आपके लिए कितना महत्वपूर्ण और कितना इंपॉर्टेंट है। और दाऊद क्यों बोलता है कि तेरा वचन ताया हुआ है, आग से ताया हुआ है, इसलिए तेरा दास इससे लव करता है, प्रेम करता है।
कितने लव करते हैं परमेश्वर के वचन से, कितने विजडम चाहते हैं कि मेरी जिंदगी में बुद्धि आए, कितने बुद्धि को चाहते हैं। ये वचन आपको बुद्धिमान बना सकता है अगर पता हो कि इसमें क्या लिखा हुआ है। मैं कुछ बेनिफिट्स आपको बताऊंगा। अपनी बाइबल को ओपन करो सब जन। भजन संहिता 119 उसकी 98 को पढ़ेंगे हम, 98 और 99 को। तू अपनी आज्ञाओं के द्वारा मुझे अपने शत्रुओं से अधिक बुद्धिमान करता है। सब जन बोले आमीन। क्योंकि वे सदा मेरे मन में रहती हैं। सब जन बोले आमीन। हालेलुया। आपके सामने कौन खड़ा है? आपके मित्र जो हैं, आपके रिश्तेदार जो हैं, चाहे अपने आप को जितना मर्जी बुद्धिमान समझें, लेकिन जब वचन को आप पढ़ते हैं, यहां पर लिखा तू मुझे मेरे शत्रुओं से भी अधिक बुद्धिमान बनाता है। और आपको नहीं पता कि जो लोग विजडम चाहते हैं, जिनको बिजनेस करना है, कारोबार करना है, जॉब करनी है, तो आपको वचन पढ़ना होगा। अगर आप वचन को पढ़ते हैं तो प्रभु आपको विजडम देगा कि बिजनेस किस तरह से करना है। हालेलुया। बिजनेस जो है वो पैसे से नहीं किया जाता, बिजनेस जो है वो ग्रेस के साथ किया जाता है। नेक्स्ट लिखा क्योंकि वे सदा मेरे मन में रहती हैं। 99 में लिखा मैं अपने सब शिक्षकों से भी अधिक समझ रखता हूं क्योंकि मेरा ध्यान तेरी चितौनियों पर लगा रहता है। सब जन बोले आमीन। आपके सिखाने वाले आपके टीचर हो सकते हैं। आप क्लासरूम में जाते हैं तो आपका टीचर आपको सिखा रहा है जो भी, मैं पास्टर की बात नहीं कर रहा, ये नहीं कि सिखाएं। हालेलुया। टीचर की बात, शिक्षक आपके क्लासरूम में उससे भी अधिक बुद्धि प्रभु आपको दे सकता है जब आप वर्ड ऑफ गॉड पढ़ते हैं। वचन में ये लिखा हुआ है। कितने समझ रहे हैं इस बात को? आपके शत्रुओं से अधिक विजडम, आपके टीचर से भी विजडम परमेश्वर आपको दे सकता है जब वचन आपके अंदर है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? लिखा सोजबूर में मैं पुरनियों से भी समझदार हूं क्योंकि मैं तेरे उपदेशों को पकड़े हुए हूं। सब जन बोले आमीन। पुरनियों का मतलब क्या है? पुराने बुजुर्ग लोग पता क्या सोचते हैं? अब बंदा बुढ़ा है, बहुत ज्यादा नॉलेज है। हालेलुया। आपने देखा प्रभु यीशु मसीह जब टीन एज में थे तो जब वो शास्त्रियों और फरीसियों के सामने खड़े थे, उन लोगों ने देखा कि ये बुद्धि की बातें इसके पास से कहां से आ गई। वचन जो था, प्रभु यीशु मसीह वचन में से बात करते थे। हालेलुया। और जब वचन आपके अंदर होगा तो बड़े बड़े लोग चाहे आपके सामने खड़े हो जाएं, चाहे जज लोग, सीए लोग खड़े हो जाएं, डॉक्टर, आप उनको बता देंगे कि परमेश्वर का वचन क्या बताता है यीशु मसीह के नाम में। समझ आ रही है? मैं पुरनियों से भी समझदार हूं क्योंकि मैं तेरे उपदेश को पकड़े हुए हूं। सब जन बोले आमीन। कितने समझ रहे हैं इस बात को? आज जब दाऊद दुनिया को छोड़कर जा रहा था प्रभु के पास, तो उसने सुलेमान को अपने पास बुलाया और कहा कि तू को कभी ना छोड़ना, वचन को कभी ना छोड़ना, इसको अपने जीवन का आधार मान के चलना, ना तो दाहिने मुड़ना ना बाहिने मुड़ना, सीधा चलना, तो ये वचन तुझे बढ़ाएगा। और सुलेमान वचन के बीच में बना रहा। और पता क्या मांगा उसने परमेश्वर से? प्रभु मुझे बुद्धि दे। कितने समझ रहे हैं? जो लोग वचन पढ़ते हैं ना, उनको पता होता है कि और बंगला और लाइफ पार्टनर नहीं, बच्चे नहीं, ये चीजें नहीं मांगनी है। जो वचन पढ़ने वाले लोग होंगे वो स्पिरिचुअल चीजें मांगेंगे, आत्मिक चीजें। सुलेमान बोल सकता था प्रभु मुझे सोना दे, चांदी दे, लेकिन उसने कहा प्रभु मुझे बुद्धि दे। और जब बुद्धि आई, बुद्धि के साथ साथ प्रभु ने कहा मैं तुझे धन और दौलत कुछ दूंगा। कितना बढ़ाया परमेश्वर ने उसको। को समझ आ रही है आज? जब विजडम आएगी, विजडम कैसे आएगी? वचन को पढ़ने से। जब वचन पढ़ेंगे बुद्धि आएगी, तब पता चलेगा क्या करना है, किधर को जाना है। यह परमेश्वर का आत्मा आपको समझाएगा। कितने समझ इस बात को? आज आप अपनी डिजायर नहीं रखेंगे परमेश्वर के सामने कि मेरी ये इच्छा है प्रभु मुझे बढ़ा, मुझे ये चाहिए। आप आत्मिक चीजें रखेंगे। प्रभु मैं बढ़ना चाहता हूं, तेरी सेवा करना चाहता हूं, मैं वफादार रहना चाहता हूं तेरे साथ, चर्च एक अच्छा मेंबर बनना चाहता हूं, चर्च का
अच्छा वॉलंटियर बनना चाहता हूं, आप परमेश्वर से मांगेंगे और प्रभु आपके हार्ट को देखकर आपको बढ़ाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अगर आमीन ऊंचा लंबा है तो मैं आपसे बात करता हूं, कितने समझ रहे हैं आज बात को? बाइबल में लिखा, आप लोगों ने पढ़ा होगा कई बार, कि जो परमेश्वर का वचन है वो हमारी राहों की क्या है? ज्योति, हमारी राह। हालेलुया। और जब प्रभु का वचन ज्योति आपके साथ चलती, आप अंधेरे में नहीं रहते। और शैतान नहीं चाहता कि आप इस वचन को सुने, क्योंकि उसको पता है जब ये वचन को सुनेंगे ज्योति इनके अंदर आएगी, रोशनी इनके अंदर आएगी और ये लोग चलना स्टार्ट करेंगे और अंधकार इनकी जिंदगी से जाता रहेगा। और जब अंधकार जाएगा ये लोग ब्लेस होकर गवाही देंगे नाम में, और ये वो नहीं चाहता। कितनों को समझ आ रही है बातें? तो ये वचन रोशनी है, जब आप इसको पढ़ेंगे समझेंगे तो ये आपकी बुद्धि को खोल देगा, आपके जहन को खोल देगा, आपको पता चलेगा मुझे जाना कहाँ है, मैंने करना क्या है। आज लोग सारी उम्र यही पूछते रहते हैं, प्रभु मैं क्या करूं, मेरे जीवन में क्या इच्छा है, तू क्या चाहता है। लेकिन जब उनको कोई रिप्लाई नहीं आता, कोई आवाज नहीं आती, जहां तो वो प्रभु को छोड़ देते हैं, जहां चल फिर पाप में चले जाते हैं। कितनों को समझ आ रही है? मैं जब प्रभु में आया, मैंने जाना उसको अच्छे से। लोगों के अंदर लोग स्पिरिचुअल बनने की कोशिश करते हैं, मैं आत्मिक हूं बड़ा, लेकिन जब प्रॉब्लम आती है ना तब डिस्टर्ब होते हैं कि ये क्या, मैं क्या करूं, ये करूं वो करूं। इसलिए हर कोई बंदा पास्टर नहीं है आज। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आपका ध्यान किन चीजों के ऊपर है? आज ये बंदा है इधर, कल नहीं है, पता नहीं इसका। कितने समझ रहे हैं? लेकिन परमेश्वर मेरे साथ सदा है, ये वर्ड ऑफ गॉड मेरे साथ सदा है। ये बहन इधर ये बैठी है, इसका पता नहीं कल किधर चले जाए, किधर को मुड़ जाए, लेकिन परमेश्वर हमारे साथ है। मैं निराश नहीं होता। हालेलुया। जब वर्ड ऑफ गॉड आपके अंदर होगा, आप खड़े रहेंगे, स्थिर रहेंगे, मुसीबत में भी परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। कितनों को समझ आ रही है बातें? आप बोलते हैं ये रिश्तेदार मेरे साथ है, फलाना मेरी मदद कर देगा, लेकिन एंड मौके पे वो बंदे आपको हाथ दिखाते कि नहीं मैं नहीं कर सकता, लेकिन परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। सदा आपके साथ। जो लोग सोचते हैं कि मैं क्या करूं, ये दूसरा पॉइंट, वही सेम निकालो ज़बूर, इसी ज़बूर में से हम पढ़ेंगे आज। भजन संहिता 119 उसकी 133। मेरे पैरों को अपने वचन के मार्ग पर स्थिर कर और किसी अनर्थ बात को मुझ पर प्रभुता ना करने दे। सब जन बोले आमीन। क्या बोल रहा है? मेरे पैरों को अपने वचन के मार्ग के ऊपर क्या स्थिर कर। अपने मुंह से बोलो स्थिर कर। हालेलुया। आगे क्या लिखा? अनर्थ बात को मुझ पर प्रभुता ना करने दे। अनर्थ बात मतलब जैसे आप परेशान हो जाते हैं कि मैं क्या करूंगा, किधर को जाऊं, तो प्रभु का जो वचन है वो आपके मार्ग को स्थिर करेगा, जीपीएस का काम करेगा आपकी जिंदगी में कि जाना कहां पर है और क्या करना है। ये परमेश्वर का वचन आपको बताएगा। ये दूसरा बेनिफिट है यीशु मसीह के नाम में। जो लोग सोचते हैं मैं क्या करूं अपनी लाइफ में, क्या करूं परमेश्वर, मेरा क्या होगा, प्रभु आपको डायरेक्शन देगा, आपके रास्तों को साफ करेगा, आपको मजबूत करेगा यीशु मसीह के नाम में। जब आप गुम होते हो तो क्या करते हैं? जीपीएस लगाते हैं, चलो यार रास्ता पता चल जाए, लोकेशन लगाओ। तो ये परमेश्वर का वचन जो है ये लोकेशन है आपके लिए, कहां पर जाना है, करना क्या है, ये आपके लिए जीपीएस का काम करता है। हालेलुया। आज टीचिंग डे। अपने पड़ोसी से बोलो आज टीचिंग डे, आज तू सीखने के लिए आया है। सब जन तारीफ करें परमेश्वर की जोर से। ये तो सिर्फ कुछ बातें मैं आपको बता रहा हूं, अकेली बात। आप सोचते होंगे मैं तो कभी पढ़ा नहीं है, बारे लिखा हुआ है। अच्छा परमेश्वर सानू इन्नी बुद्धि देगा कि मैं अपने ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗਾ। परमेश्वर इन्नी बुद्धि देगा कि मैं अपने टीचर ਨੂੰ कदों? जो बंदा वर्ड ऑफ गॉड पढ़ता है प्रभु उसको इतनी विजडम प्रदान करता है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। उसको पता है पास्टर के सामने कैसे जाना है, उसको पता है पास्टर से कैसे बात करना है, उसको पता चलता है कि किसको
किस तरह से एक्सेप्ट करना है अनॉइंटिंग को, तो वो लोग फिर जो यहां पर नहीं रहते, फिर वो गवाहियां देते हैं यहां पर आकर यीशु मसीह के सामने सामर्थ्य नाम में। पूछा लंबा है, समझ आ रही है नहीं आ रही मेरी बातें? तो कितना जरूरी है वर्ड ऑफ गॉड। भजन संहिता 119, मेरा जीव उदासी के मारे गल चला है, तू अपने वचन के अनुसार पाल। सब जन बोले आमीन। मान लो कि आपका बिजनेस चला गया इस पैंडेमिक में, कोरोना वायरस के कारण आपकी जॉब, आप घबराते जा रहे हैं, आपको लोग छोड़ चले गए, रिश्तेदार छोड़कर चले गए। जब पैसा था लोग थे, जब पैसा चला गया लोग छोड़कर चले गए। जब आप प्रभु में आए तो लोग आपको छोड़कर चले गए। जब आप प्रभु में आए लोगों ने आपको पीछे की ओर खींचना शुरू किया। जब आप सेवा में बढ़े तब लोगों ने आपकी, तो यहां पर क्या लिखा, मेरा जीव उदासी के मारे गल चला है, तू अपने वचन के अनुसार मुझे संभाल ले। लोग तुम्हें छोड़कर जा सकते हैं, प्रभु बोलता है, लेकिन आई विल नेवर लीव यू, मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। वो उसका वचन बताता है, वो सदा आपके साथ है यीशु मसीह के सामने। आमीन, ऊंचा लंबा है, हालेलुया। तो आपको उदास होने की जरूरत नहीं है, उसके वचन के बीच में जाने की जरूरत है। जब वचन पता होगा, जो लोग वचन को नहीं पढ़ते, जो अनपढ़ हैं, वो घाटे में, मैं ये बताऊंगा घाटे में। अगर इस साल आप वचन को पढ़ना स्टार्ट कर दें, टीचर रखें, बाइबल टीचर रखें, रखवा कर पढ़ना स्टार्ट करें, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आत्मिक जिंदगी कहां पर जाएगी। देखो, और शैतान का यही प्लान है, अमृतसर में अनपढ़ क्रिश्चियंस लेवल में। अगर क्रिश्चियंस लोग जाग जाएं अमृतसर के, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो नारे आप सुनते हैं, आप हालेलुया के नारे सुनेंगे हर एक जगह पर यीशु मसीह के सामने समर्थी नाम में। करामी ऊंचा लंबा, लोग जाग रहे हैं, आपको जागना चाहिए। प्रभु ने कहा, हे सोए हुए जाग, मसीहा तुम पर चमकेगा। मसीहा कैसे चमकेगा? जब वचन को सुनेंगे, लगातार संगति करेंगे, खोजेंगे उसको, अकेले में जाकर प्रार्थना करेंगे, फास्टिंग रखेंगे, रोजे रखकर लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। दुनिया में देखो, न्यूज में देखो क्या हो रहा है, लड़ाई और झगड़ा, परेशानियां। तो इस टाइम करो, लोग सुधर नहीं रहे, ढीठ हैं लोग, आज भी ढीठ हैं, सब कुछ देखते हैं, लोगों को मरते हुए देखते हैं, तब भी अपनी जिंदगी को परमेश्वर के वचन के ऊपर नहीं बनाते। कितने समझ रहे मेरी बात? तब भी गलतियां करते हैं, तब भी वही काम, वही चुगलियां, वही निंदाएं। मैं लोगों को देखता हूं, मैंने देखना जब प्रभु में आया, मैं जब किसी ने मेरे साथ प्यार से बात करनी, मैं कहना यार एर तो मेरा, मैं कहना यार ए तो बंदा है, बहुत समर्पित कर देना अपने आप को। लेकिन उसी बंदे ने मुझे धोखा देना, मुझे बाद में चलना कि यार इनमें और मुझ में क्या फर्क है। इसलिए मैं इस जगह पर हूं, वो लोग इस जगह पर नहीं पहुंच पाए, क्योंकि मेरे परमेश्वर देखता है, और प्रभु आपके हार्ट को देखता है। चाहे आपका पड़ोसी आपको कुछ भी बोल रहा है। एक पिक्चर मैंने कल देखी और मैंने उसको डाउनलोड किया। एक बंदा अपने दोस्त का चश्मा जो है वो बांध रहा है, तो दोस्त क्या कर रहा है, ऊपर से चाकू लेकर उसके ऊपर बैठा है। इसका मतलब क्या है कि वो उससे प्यार करता है, कहीं ये गिर ना जाए। इसका चश्मा बाहर है, मैं बांध दूं, लेकिन वो उसके ऊपर, वो फेक फ्रेंड है उसका। जब आप वचन को पढ़ेंगे, प्रभु आप से ऐसे फेक पीपल जो आपको घात करना चाहते हैं, आपकी बगल में बैठे हैं, आपके साथ खा पी रहे हैं और आपको फंसाने की कोशिश करते हैं बिना वजह। जब तक लोगों ने आपके साथ व्यर्थ में आपसे बैर नहीं किया, इसका मतलब अभी जन्मे नहीं है। हालेलुया। मैंने देखा, मैंने सोचा कि ये लोग व्यर्थ में बैर करते हैं, मैंने इनका क्या बिगाड़ा है परमेश्वर? तो प्रभु ने कहा, मैंने इनका क्या बिगाड़ा, मैं तो सिर्फ इनके पापों को उठाने के लिए आया। लोगों ने मुझे क्रूस के ऊपर चढ़ाया। अगर हरे पेड़ के साथ ऐसा किया है, तो सूखे के साथ क्या कुछ ना करेंगे ये लोग। हालेलुया। तो आपके साथ ऐसा हो रहा है, तो आप राइट पीपल हैं, आप वचन के ऊपर चल रहे हैं, लोग आपके साथ गलत कर रहे हैं, तो ये राइट है।
आप बढ़ने के लिए तैयार हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, ग्रो होने के लिए तैयार हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। अगर आमीन ऊंचा लंबा है तो मैं आपसे, तो आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। प्रभु आपको डायरेक्शन देगा, आपको बताएगा। हालेलुया। भजन संहिता 119 उसकी 116, हे यहोवा अपने वचन के अनुसार मुझे संभाल, मैं जीवित रहूं। आप लोग बोलते हैं मेरा बेटा ड्रिंक करता है, शराब पीता है, मेरा हस्बैंड मुझे मारता है, घर का इंतजाम कैसे होगा, मैं जीवित कैसे रहूंगा, बाहर बीमारियां हैं, वायरस है, लोग मुझे छोड़कर चले गए हैं, मैं क्या करूं परमेश्वर, मुझे कुछ समझ में नहीं आती बात। लेकिन यहां वचन में लिखा, हे यहोवा अपने वचन के अनुसार मुझे संभाल कि मैं जीवित रहूं और मेरी आशा को ना तोड़। सब जन बोले आमीन। बेनिफिट आपको बता रहा हूं, ये हर एक चीज के, हर एक बात यहां पर लिखी है। जब मैं वचनों को पढ़ रहा था मैंने कहा ऐसी कौन सी चीज है जो प्रभु तूने नहीं लिखी। हर एक का जो आंसर है, उत्तर है, इस वचन में परमेश्वर ने लिख दिया। अगर आप अन्य जातियों में बैठेंगे ना, वो लोग आपको बेवकूफ समझेंगे, यार एक क्रिश्चियन लोग जो ऐसे होते हैं। लेकिन जब आप पर करेंगे, जब आप बुद्धि की बातें करेंगे, जब आप वचन को सुनाएंगे, जब आपकी जिंदगी से सामर्थ्य देखेंगे, तो वो शर्मिंदा होंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। चाहे वो कितने भी बड़े ओहदे पर बैठे हुए हैं। कितनों को समझ आ रही है बातें। इब्राहिम कभी ना बढ़ता, जब प्रभु ने कहा इस कुटुंब को, इस नगर को छोड़, उस जगह पर जा मैं जहां तुम्हें बताता हूं। जब उसने उस देश को छोड़ा और जहां पर परमेश्वर, उस जगह पर वो बड़ा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तो लास्ट जो है हैप्पीनेस, जॉय। जो लोग जॉय ढूंढते हैं, खुशी चाहते हैं, खुशी जो है कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में नहीं है, पैसे में नहीं है। कितनों को समझ आ रही है? मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, जो पैसा आता है बंदे के पास तब वो ताकत में होता है, कुछ भी कर सकता। हालेलुया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, पैसा आपको खुशी नहीं दे सकता। हालेलुया। अगर पैसा खुशी देता तो कभी भी फिल्म स्टार वो कभी भी खुद खुशी ना करते। बड़े बड़े बिजनेसमैन जो हैं इस कोरोना वायरस में खुद खुशी कर ली, अपने आप को मार लिया, फांसी पर चढ़ गए, अपना गला घोट लिया, अपने आप को खुद मार लिया। अगर पैसे में खुशी होती तो क्या उनके पास गाड़ियां नहीं थी, बंगला नहीं था, करोड़ों रुपए थे उनके पास, लेकिन एक चीज की कमी थी, वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का था। हालेलुया। जब वचन होगा तो असली खुशी आपके चेहरे पर होगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। एक आत्मिक बंदा ये नहीं कि पैसा है जेब में तब भी खुश रहेगा, पैसा चला गया तब आप खुश हो के, तब आप बोलो हालेलुया, तब आप बोलो आमीन। तब भी आप तभी बोल सकते हैं जब वचन आपके अंदर होगा। इतने मेरी बात को समझ रहे हैं? भजन संहिता 119 सेम जबूर उसकी 111 112, मैंने तेरी चितौनियों को सदा के लिए अपना निज बाग कर लिया है, वे मेरे हृदय के हर्ष का कारण हैं। सब जन बोले आमीन। इतना सुंदर वचन है। मैंने तेरी चितौनियों को सदा के लिए अपने निज बाग कर लिया है, क्योंकि वे मेरे हृदय के हर्ष का कारण ठहरी हैं। सब जन बोले आमीन। हालेलुया। आपके हर्ष का कारण क्या है? खुशी का कारण क्या है? पैसा। अगर पैसा चला गया फिर क्या होगा? आपके हर्ष का कारण क्या है? आपकी संतान, वो परमानेंट नहीं है। हालेलुया। आपके हर्ष का कारण क्या होना चाहिए? परमेश्वर का वचन। जब वचन आपके अंदर होगा तो चाहे कोई भी आपके पास ना हो, आप तब भी खुशी के साथ उसकी आराधना करेंगे, वर्शिप करेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर आमीन ऊंचा लंबा है। इतने समझने इस बात को, आप सोच बातें इसी वचन में लिखी है, ये खजाना है। हालेलुया। जब परमेश्वर का वचन आता ना तो बड़े बड़े जो है ना टूट जाते हैं, जो बोलते ना मैं बड़ा फाने खाना, लेकिन जब वचन को पढ़ते वो लोग टूट जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन हथौड़ा है। जब वचन पढ़ता है ना वो लोग अपने मन को नम्र कर देते हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। परमेश्वर का वचन तलवार है, जब पढ़ता है ना तो लोग चीरे जाते हैं और माफी मांगते हैं, प्रभु मैंने गलती कर दी है,
मैं तुझसे माफी मांग, नंबर बना देता है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। परमेश्वर का वचन आईना है, शीशा है। जब आप इसको पढ़ते हैं, ये आपके पाप दिखाता है और आप माफी मांगते हैं, प्रभु मैंने ये गुनाह किए हैं, और तौबा करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं यीशु मसीह के सामने। करामी नूचा लंबा। 3 चीजें मैंने आपको बताई, हथौड़ा, तलवार और आईना। कितनों को समझ आ रही है? समझ रहे हैं? मैं आपको अपनी बातें नहीं बता रहा। हालेलुया। आप लोग सोचते हैं शायद ये कोई अपनी बातें बता रहा हूं, मैं वचन में से ही आप ये हथौड़ा है। जब पढ़ता है ना, मैं नहीं सुनता, मैं नहीं विश्वास करता प्रभु दे, लेकिन जब वचन से एक पास्टर जब बात करता है तो बड़े बड़े घुटना टेक देते हैं कि मुझे माफ कर दो, मैं अपने रिश्तेदारा ना गलत किया है। तलवार है ये, तो चीरे जाते हैं लोग अंदर से। जो बोलते बड़ी जिन्होंने अंदर बहुत अकड़ है, शीशा है। जब पढ़ते हैं साफ साफ लगता है, पता मैंने ये गुनाह किया था, मैंने ये पाप किया था। तौबा करते हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। खरामीन उच्चारण। आपके परमेश्वर में और दूसरे परमेश्वरों में बड़ा फर्क है। हालेलुया। आपका परमेश्वर गाली के बदले गाली नहीं देता, या तलवार के बदले तलवार नहीं निकालता। आपके परमेश्वर के सॉन्ग में तलवारों की बातें नहीं की गई। तलवार किसको बोला गया? वचन को। हालेलुया। ये नहीं कि तलवार कड्डी से सिर लाता होता, नहीं, ये परमेश्वर हमें नहीं सिखाता। हालेलुया। तारीफ करें सब जन जोर से परमेश्वर की। लोग हैं जो ऑनलाइन देखते हैं, जो अभी यहां पर बैठे हैं, जिनकी उम्मीद जा चुकी है। लगता है प्रभु मुझे बिजनेस नहीं देगा, लगता है प्रभु मुझे जॉब नहीं देगा, लगता है मैं कभी भी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, लगता है मैं इस पाप से बाहर नहीं निकल सकता, लगता है मुझे संतान नहीं मिलेगी। अगर आपकी उम्मीद जा, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, वचन में लिखा 119 जबूर में, उसकी 49 उसकी 50 में लिखा, जो वचन अपने दास को दिया है उसे स्मरण कर, क्योंकि तूने मुझे आशा दी है। सब जन बोले आमीन। जो वचन तूने अपने दास को दिया उसे स्मरण कर। आप बोल सकते हैं परमेश्वर से, प्रभु जो वचन तूने मुझे दिया, तूने कहा कि तू मुझे आशीष करेगा, तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, तो मेरी आशा तुझ पर है। सब जन बोले आमीन। सेकंड आगे क्या लिखा? मेरे दुखों में मुझे शांति उसी से हुई, क्योंकि तेरे मैंने जीवन पाया। सब जन बोले आमीन। मेरे दुखों में मुझे शांति उसी से हुई, क्योंकि तेरे वचन के द्वारा मैंने जीवन पाया। आपको जीवन कैसे? परमेश्वर के वचन के द्वारा। हालेलुया। आपका छुटकारा सोने और चांदी से नहीं हुआ, उस बेहद कीमती लहू के द्वारा हुआ है, जिसका नाम यीशु मसीह है, और वो वचन है। जब वचन अंदर आएगा, आप डिलीवर होंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। हर एक चीज लिखी है, मैं कितना पढ़ाता जाऊंगा तो ये खत्म नहीं होंगी चीजें। आप बोलेंगे कि वो जो वर्सेस मैं लगाता हूं, देखता हूं अपने स्टेटस में डालते हैं, फोटो लगाते हैं, डिप्पी लगाते हैं, मैं आप बोलता हूं ये वचन लगाओ, मनन करो। कितने वचन है, क्यों बाहर की चीजें लगाते हो? वचन लगाओ, परमेश्वर आपको बढ़ाएगा सामर्थी नाम में। क्या है लोगों के अंदर? उम्मीद क्या है लोगों की? वो डिग जाए। उम्मीद कितने लगाई है? दूसरे ऊपर दोष लगाना, उदा इदा हो जाए, फलाने दा इदा हो जाए। हालेलुया। जॉय नहीं है उन लोगों की जिंदगियों में, आनंद नहीं है। उम्मीद कहां पर लगानी है? परमेश्वर के वचन के ऊपर। तो परमेश्वर आपको उत्तर देगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर उम्मीद देखनी है ना, तो लूका की पुस्तक लास्ट वाला आयत पढ़ लेना सारी। जब अमावस की रात को प्रभु यीशु मसीह 2 व्यक्तियों को मिला और प्रभु ने उनसे बातें की। किसमें से बात की? परमेश्वर ने भविष्यवक्ताओं की पुस्तक में से, वचन से बातें की कि जरूरी था, मेरा क्रूस पर जाना जरूरी था, कि मैं लोगों के लिए एक बार मर के उन्हें अनंत जीवन दे सकूं यीशु मसीह के नाम में। उसके बाद जब उन्होंने वचन को सुना, वो दोनों आनंद के साथ दौड़ते हुए गलील में गए और गवाही दी कि वो जिंदा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। सब जन बोले आमीन। किसमें से बात की? जानने वाली बात यह है, प्रभु ने भविष्यवक्ताओं की पुस्तक में बात की, और जब वचन खुलता है
आपकी ब्लेसिंग खुलती है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। समझ रहे हैं आज बातों को? अगर मौका मिला मैं नेक्स्ट इसे और आगे लेकर जाऊंगा, बताऊंगा इनके बेनिफिट्स के बारे में कि परमेश्वर के वचन के बेनिफिट कितने हैं। इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। हर एक चीज का साइड इफेक्ट है। अगर आप दूध पीते हैं, ज्यादा पिएंगे साइड इफेक्ट है। फ्रूट ज्यादा खाएंगे, जूस पिएंगे, साइड इफेक्ट है। खाना ज्यादा खा लेंगे तो पेट खराब होता है। कितने समझ रहे हैं? वर्कआउट ज्यादा करेंगे तो साइड इफेक्ट है, हर एक चीज। लेकिन इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। इसके बेनिफिट ही यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जब आप इसको पढ़ेंगे, जोर से परमेश्वर की ऊंची आवाज से बोलो हालेलुया। एक लास्ट वचन पढ़ेंगे हम, पहला पतरस 1 उसकी 22। अंत जबकि तुमने भाईचारे की निष्कपट प्रतीति के निमित्त के मानने से अपने मनों को पवित्र किया है, तो तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। सब जन बोले आमीन। आपने नया जन्म जो पाया है, बपतिस्मा लिया है, वो नाशवान बीज के द्वारा नहीं पाया। कौन सा बीज था वो? जीवता। यहां पर क्या लिखा? अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। सब जन बोले आमीन। और आगे के लिखा 24 में, क्योंकि हर एक प्राणी घास के समान है, उसकी सारी शोभा घास के फूल के समान है। घास सूख जाती है और फूल जड़ जाते, वचन युग युग स्थिर रहेगा। और यही सुसमाचार का वचन है जो तुम्हें सुनाया गया है। सब जन बोले आमीन। ये सेम वचन आ गया जो पुराने नियम में था, नए नियम में। कितने को समझ आ रही है बातें? आज उनको समझ आएंगी जो बिना बाइबल के हैं। आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, आप घाटे में हैं, आपको कुछ भी नहीं पता। अगर आपको पढ़ना नहीं आता तो सीखे कर। मैं आपको बताना चाहता हूं, ब्लेसिंग इसी में से है, इसी में से आपकी चंगियाई है, बरकत है यीशु मसीह के सामर्थ्य। कोई पास्टर आपको फ्री नहीं कर सकता, कोई आजाद नहीं कर सकता। परमेश्वर का वचन आपको फ्री कर सकता है। यह है कि प्रभु अपने दास को वचन देकर भेजता है, लेकिन पास्टर फ्री नहीं कर सकता। वचन आपको फ्री कर सकता है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और जो लोग, जो विश्वासी ये समझ जाते हैं कि वचन डिलीवरेंस होनी है मेरी, तो वो कभी हताश नहीं होते, कभी निराश नहीं होते। आपने नाशवान बीज के द्वारा नहीं, अविनाशी। यूट्यूब पर जाना या फिर गूगल पर जाना, देखना अविनाशी का मतलब क्या है और नाशवान का मतलब क्या है। नाशवान वो बीज जो नाश हो जाता है, जो थोड़े दिन का है। अविनाशी बीज वो है, वो परमेश्वर का वचन है जो कभी नाश नहीं होता। कितने समझ रहे मेरी बात को? आपका जन्म इस तरह से हुआ यीशु मसीह के नाम में। घर में आपने कितने प्रीचर्स को सुना होगा, सारा दिन रोज में 2 या 3 वचन तो, लेकिन एक भी वचन क्या अधिकाई के साथ आपके हृदय में बस रहा है या नहीं बस रहा? मुझे ये बताओ आप। अगर अधिकाई के साथ नहीं बसा तो शैतान हमला करेगा। अगर स्विच ऑन नहीं हुआ वर्ड ऑफ गॉड का, तो डाउनलोड नहीं होंगी चीजें, तो शैतान वायरस भेजता रहेगा, आपको परेशान करता रहेगा। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आज से एक वायदा करके जाओ परमेश्वर के साथ कि प्रभु, आज जो कुछ मैंने सुना है ऑफ गॉड, ये मेरी जिंदगी में 100 गुना फल लेकर आ सके और मैं रिजल्ट के साथ यहां पर खड़ा हूं सामर्थ्य नाम में। ऊंची आवाज से बोलो आमीन।